अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो गाइस, रेसिपी के लिए हमने ये इंग्रेडिएंट ले लिए हैं। हमने लिए हैं एक अदद प्याली में लौंग। हमने कम से कम 5 लौंग ले लिए हैं। हमने एक प्याली में अदरक चॉप कर लिया है, हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत। और तीसरा इंग्रेडिएंट हमारा काली मिर्चें हैं। चौथा हमारे पास ऑयल है, 1/4 कप हमने ऑयल ले लिया था। और हमने प्याज ले लिया, एक अदद बड़ा वाला काट लिया। उसके साथ हमने चिकन भी ले लिया है, 1 पाव के करीब हमने चिकन ले लिया। उसके हमने लेग पीस वाली मतलब थाई ली है उसकी। और अब अदरक लहसुन को हम कूट लेंगे। और हमने 2 अदद यहाँ पे मिर्ची रख ली है। तो गाइस, हमने अपने नॉन स्टिक का पैन ले लिया था। इसके अंदर हमने अपने हमारे काटे हुए चॉप किए हुए प्याज डाल दिए हैं। इसके अंदर हम 1/4 कप यानी 2 टेबलस्पून के करीब हमारा ऑयल था, वो भी हम ऐड कर देंगे। तो हम इसको अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। आपको पता है कि यखनी में ब्राउन प्याज बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। हम इसको अच्छे तरीके से पका पका के हमने इसको ना ब्राउन करना है। तो इसको हम गाइस आधा गोल्डन ब्राउन करने के बाद हमने अपना डाल दिया है चिकन, जिसके लेग पीस हैं, 3 लेग पीसेस हैं। जैसा कि प्याज ब्राउन हो चुके थे तो हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया और साथ ही लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। नमक डाल देंगे, हाफ चम्मच से भी कम हल्दी डालेंगे। अगर आपको हल्दी पसंद है तो आप डालिए। तो गाइस, आपको मैं बताती चलूँ, हमने आज ये यखनी क्यों पकाई है। हमारी एक सिस्टर हैं दुबई वाली, उनका कमेंट आया था कि आप यखनी ज़रूर दें, बिकॉज़ ये सीज़न है यखनी का। कई मरीज़ लोग हैं, इसको खा सकते हैं, घर वाले भी शौक से खा सकते हैं, एज़ अ सूप, एज़ अ वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो सिस्टर को मैं मेंशन भी कर दूँगी। तो उनकी फरमाइश पे हमने ये यखनी अपनी बनाई है। और अब हम इस यखनी को अच्छे से बुनाई करेंगे। जैसे कि गाइस आपको पता है सर्दी का मौसम है, हर जगह ही सर्दी है, तो यखनी तो बनती है। मैं पहले यखनी शायद पुलाव में बना चुकी हूँ, लेकिन सिस्टर आपकी फरमाइश पर चिकन यखनी बनाई है। इंशाअल्लाह ताला मैं मटन यखनी भी ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। हल्दी डाल दी थी, अगर आप चाहें तो हल्दी डालें, पसंद नहीं तो मत डालें। हाफ चम्मच नमक डाल दिया था, हल्दी डाल दी थी। और रेड चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर जाती है जो कि साबुत थी, हम उसको पीस रहे हैं, वो पीस के डालेंगे जब यखनी। एक बात का ख्याल रखिएगा, जब यखनी तैयार हो जाए तो एंड में आपने काली मिर्च पाउडर डालना है। कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश काली मिर्च को कूट के डालें, रखी हुई या बाज़ार की जो काली मिर्च है वो मत यूज़ कीजिएगा। खुद अपने हाथ से उसे पीस कर कूट कर डालिएगा, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसको अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। और जब प्याज गल जाएंगे, बिल्कुल प्याज़ों को नरम होना चाहिए, तो हम इसमें 4 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। अभी हमने 1 चम्मच टमाटर पेस्ट डाल दी थी। टमाटो पेस्ट भी वही है जो मेरी होममेड है, मैंने बना के रखी हुई है। टमाटो को धो, उसके छिलके उतारो, फिर उनको चॉप करो। गलते नहीं हैं बाज़ औक़ात, तो फिर बेहतर है आप लोग पेस्ट बना के रख दें। और अब हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको लिड लगा के रख दिया था ताकि वो गल जाए प्याज। जब यखनी तैयार हो रही है गाइस, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो अब तक पहुँच। अब यखनी को थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से मटन यखनी भी शेयर करूँगी। वैसे इसमें गाइस आप लोग साबुत मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे कि दालचीनी, लौंग तो मैंने डाल दिए, ज़ीरा, तेज़पाता, इसको भी आप इसमें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालें। मेरे बच्चों को पसंद नहीं है तो मैंने इसलिए नहीं डाले। आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं। प्याज आपके बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए और प्याज मुंह में नहीं आना चाहिए। इस तरह से इसकी बुनाई करेंगे कि प्याज जो हैं वो बिल्कुल गल जाएं, पक जाएं, तैयार हो जाएं, एक पेस्ट की तरह बारीक हो जाए। अब देखिए मसाला भुन रहा है और बहुत अच्छी सी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है यखनी की। इसमें ऑयल भी आप लोग 2 टेबल स्पून डालिएगा क्योंकि यखनी में बहुत ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता।
अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। प्याज़ों को अच्छे से देख लेंगे। अब लौंग डाल देंगे खुशबू के लिए, साबुत लौंग ही डाल देंगे और सब्ज़ मिर्चियाँ 2 डाल देंगे साबुत जायके के लिए, क्योंकि कुछ लोग तीखा पसंद करते हैं, कुछ लोग फीका पसंद करते हैं। अब जिस तरह आपके बच्चे घर वाले पसंद करते हैं आप उसी तरीके से कर लीजिए। लेकिन गाइस इसमें रेड चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स यखनी में नहीं डालते, साबुत मसाले डालते हैं। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर कुछ लोग साबुत भी डालते हैं, कुछ लोग उसे कूट के डालते हैं। तो मैं कूट के उसको डालूँगी। अब देखिए अब इसकी अच्छे से बुनाई हो गई है। अब हम इसमें 4 गिलास पानी डाल के फिर इसको लिड लगा के रख देंगे। गाइस कुछ लोग बोटियों को पीस लेते हैं इसी में चम्मच से, लेकिन मैंने साबुत रखी थी। ये आपकी अपनी पसंद है, आप जिस तरीके से भी इसको बनाएं। और सेम इसी तरीके से अंडे की यखनी भी बनती है। अंडे उबाल के डाल देते हैं। शोरबे का तरीका यही है। अगर आपको किसी को अंडे की रेसिपी चाहिए हो अंडे की यखनी की, तो मैं वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अब हम इसमें काली मिर्च ब्लैक पेपर डाल देंगे। आप लोग देखें अभी ये तकरीबन थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। यखनी की फरमाइश जिस भी बहन ने की है, आप लोग भी मेरे इसी सेम तरीके से बनाइएगा। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आपके घर वालों को आपकी ये यखनी बहुत पसंद आएगी और वो आपको इनाम दिए बगैर रह नहीं सकेंगे। अच्छे से चम्मच हिला लेंगे। सारे मसालों का टेस्ट जो है यखनी में जा चुका है। अब हमें इसे उबालना है, जोश देना है ताकि अच्छे से पक जाए। अब हमारी ये तैयार हो चुकी है। ऊपर से हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और यखनी हमारी तैयार है। तो देखिए हमारी बोटी बिल्कुल नहीं टूटी, ये लेग पीस है, बिल्कुल भी नहीं टूटा। मैंने इसको साबुत ही छोड़ा है। वाले चम्मच से पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम आपसे अपना ये रिव्यू शेयर करेंगे कि हमने रुबाज से ये सामान मंगवाया था। आप लोग हैंड बैग देखिए, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये देखने में, हाथ में लेने में और भी खूबसूरत है। मुझे स्टीमर चाहिए था, एक छोटा सा स्टीमर मुझे चाहिए था, मैंने वो भी मंगवाया। और मोबाइल स्टैंड जिस पे आप आसानी से मोबाइल रख सकते हैं। आप यकीन कीजिए ये लेडी इतनी अच्छी हैं कि खुद जाके चीज़ें बाय करती हैं, देख के चीज़ लेती हैं और फिर हमें हमारे ऑर्डर के मुताबिक टाइम पे भिजवा देती हैं। अब देखिए मोबाइल स्टैंड भी आप लोग कह सकते हैं। मेरा बेटा तो इस पे मोबाइल रख के देखता है, उसको बहुत पसंद आया। आप देखें आप मोबाइल इस तरीके से रख सकते हैं और ये इसकी डिबिया हैं जिसके अंदर ये स्टैंड था। स्टैंड तकरीबन 300-350 का है। और आप ये देखें फेशियल के लिए, जो भी लोग फेशियल करते हैं उसके लिए ये छोटी सी एक ब्रश नुमा है, इससे फेशियल बहुत अच्छा होगा। अब देखें ये छोटा पंप बड़ा धमाका। अब देखिए ज़रा इसको, स्टीमर को, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारा है और ओनली 300। गाइस इसमें हमने बेटी ने डाल दिया था देसी डिलाइट। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। इन तमाम पर्चियों पे लिखा हुआ। अब ये देखें ये छोटा सा पीस है और बहुत ही खूबसूरत है। ये लिखने में मेरी बेटी ने इतनी मेहनत की है, इसी की खातिर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और ये रुबाज का नंबर भी आपसे ऐड कर देंगे। आप लोग देखें ज़रा, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। इस स्टीमर में मैं आपसे मोमोज़ शेयर करूँगी। आप लोगों को इस स्टीमर में स्टीम करके
आप लोग देखिए, अगर आपको हमारी यखनी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।